तो फ्रेंड्स बिहार दरोगा का हम लोग फ्रेंड्स रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का सीरीज का आज हम लोग तीसरा देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग फ्रेंड यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग ने करीब 44 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। आप फ्रेंड्स वही प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड माइंड मास्टर शीर्ष के पुस्तक के लेखक जो है विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद को जो है 1991-92 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वो नहीं है? मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिलान में से कौन सा पशु जो नहीं है? तो वो शेर नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में शेर पशु नहीं पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में जो है वो पशुपति के दाएं बाएं और चरण में दो दो पशु बैठा हुआ है। ठीक है, वो पशु कौन कौन है? तो फिर गेंडा है, ठीक है, हाथी है, भैंस है, बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन बौद्ध के समकालीन थे? तो फिर वो है ना अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो फिर वो है ना महात्मा बौद्ध के समकालीन थे। बौद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। बौद्ध महात्मा बौद्ध ने के महापरिनिर्वाण के बाद 483 ईस्वी में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सुमिलित करना है सूची 1 सूची 2 को। देखिए बार है ना और मूल ग्रंथ। तो फिर बहार मिहिर ग्रंथकार मूल ग्रंथ है ना बृहत संहिता। ठीक है ना। उसके बाद है विशाख दत्त हो देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, सुद्रक जो है मृक्ष कटिकम जो वो सुद्रक मूल ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद विलहन विलहन जो फिर वो है ना वो विक्रमा है ना विक्रमाक देव चरित है ना। ये है इस सीक्वेंस फ्रेंड्स आप लोग एक से दो बार जो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुगल चित्रण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स मुगल चित्रण के विषय में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण ना मुगल कला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए किया था? तो फिर वो राजा जयसिंह ने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने का के लिए जो है वो राजी किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। राजा जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार में जो है 66 ईस्वी में गए थे। औरंगजेब जो है वो शिवाजी और सांबा को बंदी बना लिया था। ठीक है, पिता पुत्र को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। बीच क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। क्लाइव क्लाइव के समय जो है बंगाल में दोहरा शासन था। ठीक है, बेंटिंग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जो प्रेस पर जो है प्रतिबंध को हटाया था। चार्ल्स मेटकॉफ है ना, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है इसे। कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय जो है वो हॉर्डिंग द्वितीय था। ठीक है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय हॉर्डिंग द्वितीय था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की थी और 1912 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो फ्रेंड साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण भारतीय जन आंदोलन ने इसका विरोध किया था। ठीक है, 8 नवंबर फ्रेंड्स देखिए महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1800 है ना 95 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाने की घोषणा की गई थी, मतलब शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो फिर वो इनमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था रॉलेट एक्ट ना। रॉलेट एक्ट को इनफैक्ट काला कानून की संज्ञा दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने लोगों पर जो है बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इस कारण से जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसके द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था है ना। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में है ना नरसंहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो फिर वो था है ना भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए 1854 ईस्वी की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य जो है भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति के को जो है वो बढ़ावा देना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, उसको चुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से जो है वो खजुराहो चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, ये जो है सुमेलित है। खजुराहो जो है वो चंदेल, ये सही सुमेलित है। खजुराहो छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। राजा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को, तो फ्रेंड्स सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को जो खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से मध्य पृथ्वी की दूरी को और खगोलीय दूरी को जो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है ना। देखिए, अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए 3 वैमात्रक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पारसेक, ठीक फ्रेंड्स। पारसेक जो है वो ग्रेटर देन होता है प्रकाश वर्ष का, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है ग्रेटर देन होता है खगोलीय, है ना, खगोलीय मात्रक का। तो आप ध्यान रखेंगे, एक पारसेक बराबर जो होता है वो, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर, ध्यान रखेंगे। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है फ्रेंड्स 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो फिर देखिए, 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 4 मिनट होता है, ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 15 गुना 4, है ना, कितना होगा? तो 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, फ्रेंड समुद्र में घनत्व बनता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो फ्रेंड्स इनमें से केटू, है ना, गॉडविन ऑस्टिन इसे कहते हैं, वो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केटू की ऊंचाई फिर वो 8,611 मीटर है, ठीक है। वही एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है ना। और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। जंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर वो हुसैन सागर झील, ये कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। हुसैन सागर झील कर्नाटक सुमेलित नहीं है। हुसैन सागर झील जो है वो तेलंगाना में स्थित है। बाकी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, संभार झील राजस्थान में है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, है ना। छत्तीसगढ़ में कोबरा कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्र पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो फिर राजाजी राष्ट्र पार्क जो फिर वो, है ना, जंगली हाथी के का जो प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्र पार्क जंगली हाथी का एक एक क्या है तो प्राकृतिक आवास है, ठीक है। वही गिर नेशनल पार्क जो है एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वो गिर नेशनल पार्क। और घाना पक्षी विहार जो है वो साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई ऐश जो है वो पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों, मतलब थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो तापीय ऊर्जा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, है ना, देखिए, वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन 1982, ये सुमेलित नहीं है। वियना कन्वेंशन जो है वो 1985 ईस्वी में ओजोन क्षरण संरक्षण से संबंधित है। बाकी विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम वो 1972, ठीक है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 1987 और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद है कार्डमम, है ना, कार्डमम पहाड़ी जो है वो किसकी सीमा पर अवस्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी केरल में है, जिसे इलायची की पहाड़ी फ्रेंड्स कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है वो जो है वो प्रशांत महासागर से होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अंटार्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 27 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, चंपानेर जो है वो चंपानेर में पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, ये सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, ये बम्बई में है, ये भी सही है ना। मामल्लपुरम तमिलनाडु में, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी उड़ीसा का कोणार्क, ये भी सही। चारों स्टेट में क्या है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान जो है वो, है ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है। मतलब भारतीय संविधान में जितने बातें हैं मूलतः मैक्सिमम जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जिसका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो दिया जाता है, ये सही है, ठीक। उसके बाद है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के हटाने जाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त
किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जाता सकता है। तो फिर 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रीट को कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह रीट को कहते हैं, है ना, मैंडेमस, है ना, मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, सरकारी पद पर आसीन पदाधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन के लिए परमादेश आदेश जारी किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जो है 5 रीट जारी करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, वही उच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा है प्रतिषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर न्यायिक स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, देखिए ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता है किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 वन ओ में। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता है किंतु यह आजादी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वन ओ में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकारी व्यय रिजर्व बैंक की अतिरिक्त अन्य स्रोत से उधारियां, ये जो है वो राजकोषीय घाटे का अर्थ है। राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकारी व्यय माइनस रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत से उपाधियां। ठीक है, वही राजस्व घाटे के बराबर होता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति के मध्य अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी द्वारा 1985 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसी फिर 2020 में, है ना, एनडीए सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है वो विभिन्न देशों का अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ जो है वो सदस्य देशों को भुगतान सहयोग में जो है भुगतान संतुलन में सहयोग देता है और आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जनेवा में है, तो ये सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो, है ना, वियना में स्थित है। ठीक है, ना कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन जो है वो, है ना, भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान भुगतान संतुलन से संबंधित है। विदेशी व्यापार में यदि आयात से निर्यात अधिक होता है तो भुगतान है ना, अनुकूल मतलब संतुलित कहलाता है। ठीक है, यदि विदेशी व्यापार में निर्यात से आयात अधिक होता है तो भुगतान प्रतिकूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है। तो फिर ये सभी, है ना, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन उपयुक्त सभी फिर वो इंद्रधनुष उत्पन्न होने के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, शुष्क सेल मतलब बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिर वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुष्क सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो फिर वो चांदी के कप का बदरंग होना, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है। और जल का विद्युत अपघटन, ये दोनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। चांदी के कप का बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन होना, ये दोनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो वो क्या है, समानांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए रेसिस्टेंस पहला क्या है 2 ओम। ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स 4 ओम। ठीक है,
और तीसरा रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड, वो 8 ओम, ठीक है। तो वो समानांतर परिपथ में है, तो फिर 1/r इक्वल टू हो जाता है 1/r1, है ना, प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो फिर वो R1 की जगह 2, R2 की जगह 4, R3 की जगह 8 पुट करेंगे, फिर वो 1.14 ओम आएगा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ 1.14 क्या 2 ओम से कम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जान रहे होंगे फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण होता है, ये सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मधु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा, है ना, भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो फिर यह प्रक्रिया जो है टेम्परिंग, है ना, टेम्परिंग कहलाती है। देखिए, जब मधु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा ना भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया जो है टेम्परिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन जो है वो हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पर्श लेंस, है ना, किससे बनाया जाता है। तो स्पर्श लेंस मतलब कॉन्टेक्स्ट लेंस जो है वो किससे बनाया जाता है। तो फिर कॉन्टेक्स्ट लेंस जो है वो क्यू साइड से बनाया जाता है। स्पर्श लेंस मतलब कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो क्यू साइड से बनाया जाता है, जो आंख में लेंस लगाते हैं ना, है ना। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान नाम न्यूक्लियन किसके लिए है। तो फ्रेंड्स समान नाम न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, समान नाम न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है, ठीक है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी मूलकण है, इसका जीवन काल जो है वो 17 मिनट होता है, इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जीवाश्म अणु की आयु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वो समस्थानिक जो है वो C12 और C14। जीवाश्म की आयु कार्बन के दो समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, ये समस्थानिक C12 और C14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फिर यह जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही का निर्माण जो वो लैक्टिक वेसिली कराता है ना, लैक्टिक वेसिली कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फिर अल्फा टॉक्सिन जो है वो फफूंदी के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, अनाजों तथा तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशकों, है ना, आविशों आविशों के उत्पादन होता है ना, जिसे अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है। अल्फा टॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी पर्णाशी आवरकता का कारण है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते, मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संतुलन धातु आयन होता है। तो फ्रेंड्स उनमें जो है वो CO3 आयन, है ना, कोबाल्ट अम्ल, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध जो है वो दुर्लभ स्रोत है। तो फिर वो है ना, विटामिन सी का। विटामिन सी का दूध जो है वो दुर्लभ स्रोत है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से एस्क्रीवी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी का स्रोत देखेंगे तो नींबू, मिर्च, नारंगी, संतरा, टमाटर, है ना, अनाज आदि में पाया जाता है, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पोत्सर्जन होती है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में वाष्पोत्सर्जन जिसका तापमान कम कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु, है ना, श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचिवन सूचित को सम्मिलित करना। देखिए, भारत का ये मिसाइल है फ्रेंड्स, और ये मारक क्षमता दिया हुआ है। अस्त्र अस्त्र का मारक क्षमता जो है वो 10 से 25 किलोमीटर है। वही धनुष का मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है।
त्रिशूल का मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक है और आकाश का मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर तक है। ये सीक्वेंस है, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो है ना महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है ना, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ्टा का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड साफ्टा का पूर्ण रूप जो है इनमें से क्या होगा ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। साफ्टा का पूर्ण रूप जो है साफ्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन प्रीफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। यह है साफ्टा का पूरा नाम है। मेपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो मेपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कनाडा। मेपिल लीफ का देश के नाम से कनाडा को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। तो फिर वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है ना, अमार सोनार बांग्ला। और यहाँ पे भारत में जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग एक ही करके देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और मालदीव के मध्य स्थित नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल, तो यही सुमेलित नहीं है। उसी तरह 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। वही 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है। तो चाबहार बंदरगाह परियोजना जो है वो भारत के द्वारा है ना, वो ईरान के लिए है ना, ईरान में विकसित की गई। चाबहार पर बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा ईरान देश में विकसित की गई है। चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा विकसित की जा रहा है। यह इस पर जो है भारत सरकार $50 करोड़ खर्च कर रही है। चाबहार बंदरगाह, ठीक है, कहाँ तो ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये भी सही है, पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सही है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 22 मार्च को नहीं है ना, यही सम्मिलित नहीं होगा। ये जो है 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। तो फ्रेंड पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो है ना श्रीलंका में पाया जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका देश में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमिया का नाम जो है अफ्रीका महादेश में समाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो फ्रेंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो है ना पोढ़ा शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 ईस्वी में शिक्षा नीति द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो फिर हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद में बांग्ला का स्थान आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व में जो है तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है। भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। बिहार जो है उर्दू जो है वो बिहार का दूसरा राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है। तो फिर वो जैन धर्म। केवल का अभ्यास जैन धर्म के मानने वाले करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल की प्राप्ति है ना, सुने होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है। जारवा जनजाति जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रहती है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति रहती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गेट अंडमानी निकोबारी है ना, ओजे, सेंटलीज, सैम्पेन आदि जनजातियां भी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो फिर वो 7 दिनों के बाद है ना। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के 7 दिन के बाद जो वो त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्र उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। तो फिर वो है असम में। भारत के असम राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्र अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को देती है। वही देहिंग वही देहिंग देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 2004 में घोषित किया गया था। असम सरकार ने इसे 2020 में
राष्ट्र पार्क का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? तो फ्रेंड मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी है ना, कार्बोनरी से संबंध था। मेजिन का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। इस संगठन का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। इस संगठन के संस्थापक जो वो गिल्टी था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लोह नीति का अवलंब किया था? तो फिर रक्त एवं लोह नीति का अवलंब जो वो विस्मार्क ने किया था। विस्मार्क रक्त एवं लोह की नीति का अवलंब किया था। विस्मार्क जर्मनी एकीकरण हेतु सैन्य शक्ति के महत्व को समझता या इसलिए इसे रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो एम के गांधी, मतलब महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। महात्मा गांधी जी को 5 बार, है ना, कब कब, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में और 1947 ईस्वी तक, है ना, 1947 तथा वर्ष 1948 में शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी इस पुरस्कार हेतु नहीं चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी जो फिर वो है ना क्रिकेट से संबंधित है। नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बनाना क्रीक किस खेल से संबंधित है? क्रीक जो फिर वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। बनाना क्रीक, फुटबॉल का भी जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को जो है वो सांप्रदायिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है समूहों में व्यक्ति का स्थान जो है वो सामाजिक दर्जा का मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? तो फिर वो है बॉम्बे विश्वविद्यालय। भारत में सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? तो फिर वो पेश किया है WMO। देखिए, मार्च 2023 में WMO ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है। तो फिर वो 22वां रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 42वीं है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त है। 2022 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 53 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धनोई आंध्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो फिर वो गुजरात। फरवरी 2023 में गुजरात राज्य में स्थित धनोई आंध्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धनोई जलाशय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो फिर वह देश वह है केरल। केरल राज्य है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है। केरल। क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्र स्तर का हैकाथॉन है? तो फिर वह है शिक्षा मंत्रालय। कवच 2023 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्र स्तर का हैकाथॉन है। इस हैकाथॉन को साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों को खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वात्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ? तो फिर ये जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वात्सल्य भारत नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह संगोष्ठी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय और फ्रांस नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो फिर ये जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। यह अभ्यास भारत की ओर से INS राणा तथा INS सुमेघा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो फिर नंदी पोर्टल का शुभारंभ जो वो 26 जून 2023 ईस्वी को किया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 जून 2023 ईस्वी को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पशु चिकित्सा दवाइयों और टीकों के आवेदन को समय से विचार करने एवं NOC प्रमाणन देने हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला
पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? फिर वो बना है एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश एस्टोनिया बना है। 2001 में समलैंगिक समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल बनने के लिए उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? फिर वह खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने वाली उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने 20 जून 2023 को आइसलैंड के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फिर वो हरियाणा ने जीता है। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता। यह चैंपियनशिप का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल जो है वो उप विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जूली लद्दाख में जो है हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो वह किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा जूली लद्दाख मतलब हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया। आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख में अपनी सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फिर वो है 31 मार्च 2026 तक के लिए। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा गया। इस परियोजना का लक्ष्य 20,000 मेगावाट ऊर्जा स्थापित करने के साथ साथ कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? तो फिर इंजन 1 का सफल परीक्षण जो है वो रमन 1 का विक्रम 1 में किया गया। जून 2023 में विक्रम 1 रॉकेट के उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया। रॉकेट रमन 1 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन का उन्नयन संस्करण है। ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन 1 इंजन का नामकरण सीवी रमन के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो फिर वो भारत ने जीता है। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत ने जीता। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित इस टूर्नामेंट में लेबनान जो है वो उप विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? दयालु योजना जो हरियाणा राज्य में संचालित है। देखिए अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना हरियाणा में संचालित है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या 70% से अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस देश की हॉकी टीम ने एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो फिर वो जीता अपना देश भारत ने। भारतीय हॉकी टीम ने नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को हराकर चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो फिर वो चुना गया है सलमान रुश्दी को चुना गया है। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु सलमान रुश्दी को चुना गया। यह पुरस्कार वर्ष 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके तहत 25,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है। आज हम लोग का फ्रेंड्स रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 3 पे डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर आपने इसे पहले का नहीं दिखाया तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट को करने से पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का लगभग 44 प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कराया है। फ्रेंड्स अगर वो वीडियो आप नहीं दिखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बिहार एसआई की तैयारी को आप बेस्ट बना सकते हैं। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।